कहानी की शुरुआत होती है एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से, जिसके अंदर तुर्किश स्पेशल फोर्स के जवान एक मिशन पर जा रहे हैं। लेकिन ये मिशन है क्या, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हम एक तुर्किश जर्नलिस्ट कियारा को देखते हैं जो बॉर्डर एरिया में जर्नलिज्म कर रही होती है। अचानक कुछ ISIS आतंकी उसे बंदी बना लेते हैं। अब ये बेरहम लोग उसका गला काटने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वे उसे एक पर्ची पकड़ाते हैं और उस पर लिखी बातें पढ़ने को कहते हैं, जिसमें तुर्की देश के खिलाफ गालियां लिखी होती हैं। लेकिन कियारा उनकी एक नहीं सुनती। वह उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है, मुझे चाहे मार दो, लेकिन मैं ये पर्ची नहीं पढ़ूंगी। आतंकी गुस्से में उसे लात मारकर घायल कर देता है। लेकिन कहते हैं ना, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, ईश्वर कोई न कोई रूप लेकर आ ही जाता है। तभी वहाँ से 2 हेलीकॉप्टर गुजरते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि वही स्पेशल फोर्स है जो इसी लड़की को रेस्क्यू करने के लिए भेजी गई है। कमांडर हाथों के इशारे से स्नाइपर्स को टारगेट सेट करने का संकेत देता है। ठीक उसी पल जब आतंकी कियारा का गला काटने वाला होता है, पहला सटीक स्नाइपर शॉट लगता है और आतंकी ढेर हो जाता है। इससे पहले कि बाकी आतंकी कुछ समझ पाते, सारे सोल्जर्स एक साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं और कुछ ही सेकंड में सभी आतंकी मारे जाते हैं। फाइनली सोल्जर्स कियारा को सेफ रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मिशन खत्म नहीं होता। असल में इस ऑपरेशन को करने के बाद उन्हें कियारा को सेफ तुर्की तक पहुंचाना है, क्योंकि वे दूसरे देश के इलाके में है और यह पूरा मिशन कॉन्फिडेंशियल है। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस रहता हूँ। ये इलाका बिल्कुल भी सेफ नहीं है। चारों तरफ ISIS मौजूद है, जिस वजह से उन्हें हर कदम संभल कर चलना होगा। कैप्टन कहता है, हमें तुरंत यहाँ से निकलकर पहाड़ के उस पार जाना है। लेकिन कियारा कहती है कि उसके कुछ और साथी भी हैं जिन्हें बचाना है। टीम का एक मेंबर मना करता है, लेकिन कियारा जिद पर अड़ जाती है। तब कमांडर कहता है, मैं दूसरे देश के लोगों के लिए अपने सोल्जर्स की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। वो कैप्टन को साफ निर्देश देता है कि आज 10 किलोमीटर आगे बढ़ना है और हर समय चौकन्ना रहना है। सोल्जर्स कियारा को वेस्ट और हेलमेट पहनाकर सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ हमें 2 खास सोल्जर्स के बारे में जानना चाहिए, सुबह और बाकिर। बचपन में इन दोनों का पूरा परिवार एक आतंकी हमले में मारा गया था, तभी से दोनों भाई साथ हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों के शरीर में बड़ी प्रॉब्लम है। बाकिर की एक टांग ही नहीं है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और सुबह का शोल्डर टूटा हुआ है। इसके बावजूद वे पिछले 9 सालों से स्पेशल फोर्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वे अनफिट है। एक दिन इंटरव्यू के दौरान कर्नल वसल उनकी बात सुन लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें रिजेक्ट करने वालों को बात करने की तमीज नहीं है। वह उन्हें 1 महीने की ट्रेनिंग का मौका देते हैं और कहते हैं, अगर तुम नर्क जैसी ट्रेनिंग पास कर लिए तो मैं खुद तुम्हारा सिलेक्शन करूंगा। कमांडर सभी सोल्जर्स को साफ शब्दों में कहता है, यहाँ नाम या शोहरत के लिए मत आना। तुर्की नागरिकों की सुरक्षा ही हमारा एकमात्र धर्म है। मरेंगे भी साथ, झेंगे भी साथ। 200 सोल्जर्स में से सिर्फ 20 को सिलेक्ट किया जाता है, जिनमें सुबह और बाकिर भी शामिल होते हैं। ट्रेनिंग में ट्रेनर बेहद स्ट्रिक्ट होता है। वो बाकिर को कहता है, 1 मिनट में दौड़कर वापस आना, वरना तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को निकाल दूंगा। बाकिर अपना दर्द भूलकर अपनी पूरी ताकत लगा देता है और 30 सेकंड में वापस आ जाता है। अगली ट्रेनिंग में उन्हें पानी में स्पॉन्ज पकड़ाकर छोड़ दिया जाता है। फिर ऊंचाई से कूदना, 30 डिग्री टॉर्चर ट्रेनिंग, हर वो ट्रेनिंग जो टफ से टफेस्ट होती है। टॉर्चर ट्रेनिंग के दौरान हर सोल्जर को कोड नेम दिया जाता है। अगर वे अपना नाम बता दें तो आराम, नहीं तो टॉर्चर। जहां सभी हार मान रहे थे, वहां सुबह 10 मिनट से ऊपर तक टॉर्चर सहता है। कर्नल वसल ये देख हैरान रह जाता है और कहता है, हमें टीम में एक डायमंड मिल गया है। अब मेन सीन पर आते हैं। पहाड़ से गुजरते समय उन्हें कुछ बच्चों और बुजुर्गों की लाशें मिलती हैं। कियारा बच्चों की लाशें देखकर कमांडर से कहती है, इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? क्या सिर्फ इसलिए कि वे दूसरे देश के थे? कमांडर कहता है, हमें अब निकलना चाहिए। कियारा गुस्से में कहती है, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये आपके नहीं है। तभी कमांडर को दूर कुछ हलचल नजर आती है। वह स्कोप से देखता है कि कुछ आतंकी गाड़ियां लेकर उनकी तरफ आ रहे हैं। कमांडर तुरंत सबको छिपने को कहता है। उसने पहले ही झाड़ियों में रेडियो रख दिया था और 3 टैंकर तैयार कर लिए थे। वो टैंकर लॉन्च करने का आदेश देता है और एक ही सेकंड में सब कुछ उड़ जाता है। 2 आतंकी बचते हैं, लेकिन हमारा स्नाइपर आरिफ भाई सालों को छून छून कर निपटा देता है। बेस्ट से सूचना आती है कि उत्तर की ओर से 2000 आतंकी बॉर्डर बंद करने के लिए निकल चुके हैं। सभी को तुरंत बॉर्डर क्रॉस करना होगा। रात होते होते वे एक लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां कुछ आतंकी विला में बम सेट कर रहे होते हैं। सारे सोल्जर्स साइलेंसर के साथ एक एक करके आतंकियों को उड़ाना शुरू करते हैं। अंदर जाकर जल्दी से बम डिफ्यूज कर दिया जाता है। अगले दिन सुबह कियारा को पिस्टल चलाना सिखाता है। तब कियारा पूछती है, किसी को मारने के बाद कैसा लगता है? सुबह कहता है, नहीं, किसी को मारने के बाद एक दाग बैठ जाता है जो कभी नहीं मिटता। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक और भयानक नजारा देखते हैं। आतंकी साले एक लड़की को जिंदा जलाने के लिए पेट्रोल छिड़क रहे हैं। कमांडर स्नाइपर को आदेश देता है, लाइटर फेंकने से पहले उड़ा देना। आरिफ हेडशॉट मारता है, सारे आतंकी ढेर हो जाते हैं, लेकिन एक सोल्जर को गोली लग जाती है और पता चलता है कि ऊपर से दुश्मन का स्नाइपर कवर दे रहा था। आरिफ एक ही शॉट में उसे नरक भेज देता है। वहाँ उन्हें एक रूसी सोल्जर मिलता है, बेहद गंभीर हालत में। वो बताता है कि उसके सारे साथी मारे गए और वहाँ लगभग 2000 आतंकी हैं।
है। कमांडर के होश उड़ जाते हैं। रूसी सोल्जर मॉर्फिन लेने से मना करता है और कहता है मुझे गोली मारकर आजाद कर दो। कमांडर मजबूरन उसे गोली मार देता है। इसके बाद वे एक गांव में पहुंचते हैं जहां एक बच्ची अपनी मां से मिलती है और बुजुर्ग कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बच्चों को बचाने के लिए। वहां बुरहान नाम का एक सोल्जर रहता है जिसकी युद्ध में एक टांग चली गई है। वह उन्हें घर में ठहराता है और खाना खिलाता है। सभी एक रात वहां रुकने का डिसीजन लेते हैं। तभी बेस से सूचना आती है कल 1000 इराकी टेररिस्ट उस गांव पर हमला करने वाले हैं। तुम लोग कहीं लड़ने मत बैठ जाना, अपने मिशन पर फोकस करो। कमांडर को डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 7 सोल्जर्स कभी 1000 आतंकियों से नहीं लड़ सकते। वह निकलने का प्लान बनाता है। कियारा कहती है आप इन मासूम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं, अगर ये आपकी बेटी होती तो क्या करते? वह कहती है मुझे यहीं छोड़ दो, मैं इनके साथ लड़ूंगी। कमांडर निगेटिव जवाब देता है लेकिन वह सुबह से पूछता है तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सुबह कहता है मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, ये इंसानियत के खिलाफ होगा। फिर कमांडर सबको बताता है कल हम यहाँ रुकेंगे और 1000 आतंकियों के खिलाफ लड़ेंगे। अगली सुबह वे सारे बच्चों और औरतों को हेलीकॉप्टर में भेज देते हैं। कियारा भी रहना चाहती है लेकिन कमांडर कहता है तुम्हें सेफ पहुंचाना हमारा पहला मिशन है, मुझसे वादा करो कि इस वार के बारे में किसी को नहीं बताओगी। कमांडर कियारा को एक चिट्ठी देता है और कहता है ये तभी पढ़ना जब बॉर्डर क्रॉस करो। इसके बाद कमांडर बेस को इन्फॉर्म करता है हम वापस नहीं आ रहे, हमने 1000 आतंकियों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। सारे सोल्जर्स कंफर्म करते हैं कि वे लड़ना चाहते हैं। लड़ाई की तैयारी शुरू होती है। कमांडर कहता है ये कोई पबजी गेम नहीं है, हम 7 सोल्जर्स हैं और सामने 1000 आतंकी हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार टीम वर्क है। सुबह भाई सभी को प्लान समझाता है, हमें उन्हें भटकाना होगा कि हम तादाद में ज्यादा हैं। वे रास्ते में बम लगाते हैं और गांव की एक लड़की उन्हें मैगजीन पहुंचाने के लिए तैयार हो जाती है। दुश्मन आते हैं, पहला बम फटता है और सैकड़ों आतंकी ढेर हो जाते हैं। कमांडर और सुबह ठिकाना शुरू करते हैं। इधर अपना स्नाइपर आरिफ भाई एक एक करके उड़ जाता है। कुछ आतंकी गांव में घुस जाते हैं लेकिन सोल्जर्स उन्हें मशीन गन से ढेर कर देते हैं। आतंकी मीनार को टैंक से उड़ा देते हैं लेकिन सुबह मिसाइल से टैंक को उड़ा देता है। आरिफ बच जाता है लेकिन घायल हो जाता है, फिर भी वह स्नाइपर से फायरिंग जारी रखता है। एक आतंकी मुस्तफा को पकड़ लेता है लेकिन मुस्तफा ग्रेनेड निकालता है और कहता है एक मरेगा तो 1000 और जन्मेंगे। भयानक ब्लास्ट होता है और मुस्तफा शहीद हो जाता है। सभी सोल्जर्स इमोशनल हो जाते हैं लेकिन जंग अभी बाकी है। बैबस के पेट में स्नाइपर की गोली लगती है। वह कहता है मुझे गोली मार दो, मैं वैसे नहीं बचूंगा। आरिफ मना करता है लेकिन बैबस जिद करता है और आरिफ उसे ढाल बनाकर स्नाइपर को एक ही शॉट में उड़ा देता है। गोलियां खत्म हो जाती हैं। सोल्जर्स को क्लोज कॉम्बैट लड़ना पड़ता है। तभी एक आतंकी अपने ऊपर बम बांधकर दौड़ता हुआ आता है। कमांडर के पास एक ही गोली बची है लेकिन वो गोली दूसरा आतंकी खा लेता है। कमांडर बिना समय गंवाए दौड़ता है और आतंकी को रोकता है लेकिन पीछे से कुछ आतंकी गोलियां चला देते हैं और कमांडर को गोली लग जाती है। सारे सोल्जर्स कमांडर के पास दौड़ते हैं। कमांडर अपनी आखिरी सांसों में कहता है देखा हमने ये कर दिखाया, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वह अपना कैप्टन बेज सुबह को देता है और आखिरी सांस लेता है। सभी सोल्जर्स रो पड़ते हैं। हेलीकॉप्टर में कियारा बॉर्डर क्रॉस कर लेती है। वह कमांडर की चिट्ठी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है मेरी भी एक बेटी थी, अगर वह जिंदा होती तो मैं चाहता कि वह भी तुम्हारी तरह हो, हिम्मत वाली और किसी को मुश्किल में अकेला न छोड़ने वाली। खुद को कभी मत बदलना, ऐसे ही लोगों को प्यार देती रहना। चिट्ठी पढ़कर कियारा फूट फूट कर रोती है। और दोस्तों यहाँ हमारी यह कहानी द एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और दमदार कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। जय हिंद, जय भारत।